छठा काम जो आपने करना है वो क्या है कि अपने घर में हरियाली लेकर आओ। अपने घर में हरियाली लेकर आओ। छोटा घर है, पक्का घर है, जगह नहीं है तो गमलों के अंदर पौधे रखो। अगर अल्लाह ने बड़ा घर दिया है, कच्ची जगह है, तो लॉन बनाओ, कच्ची जगह के अंदर छोटे पौधे लगाओ। ऐसे पौधे लगाओ जिनका सरफेस एरिया ज्यादा हो। नहीं समझ रहे डॉक्टर सजाद साहब? ऐसे पौधे लगाने हैं जिनका सरफेस एरिया ज्यादा हो, जिनके पत्ते चौड़े चौड़े हो, सब्जा ज्यादा हो। मेरे कमली वाले ने इरशाद फरमाया है कि हर सब्जे के अंदर अल्लाह का जिक्र है। हर सब्जे के अंदर अल्लाह का जिक्र है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीनों आसमान का जर्रा जर्रा जिक्र कर रहा है। इंशाल्लाह अगली महफिल में हम जो यूनिवर्सल जिक्र है यही बयान उस तरफ लेकर चलेंगे। आज मैंने बुनियाद उसकी बना दी है। तो जब आपके घर में वो जिक्र होगा जो यूनिवर्सल है, कहां होगा? जो आपने गमले रखे होंगे, बेलें लगाई होंगी या जमीन में पौधे लगाए होंगे। आर्टिफिशियल की बात नहीं हो रही, आर्टिफिशियल की मसनूई की बात नहीं हो रही। नेचुरल पौधे लगाने हैं, छोटे लगाओ, बड़े लगाओ, घास लगाओ, दरख्त लगाओ, लेकिन चौड़े चौड़े पत्तों वाले लगाओ जो साया भी दे, फल भी दे, खुशबू भी दे, या जिनके पत्ते चौड़े हों, सरफेस एरिया ज्यादा हो। जितने पत्ते ज्यादा होंगे, जितना सब्जा ज्यादा होगा, जितनी हरियाली ज्यादा होगी, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना ही अल्लाह का जिक्र ज्यादा होगा। देखिए, यहां बैठ के हम 10 बंदे बयान कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो जब हम जिक्र करेंगे तो 10 होंगे। तो अगर 1000 बंदा बैठा होगा तो जिक्र ज्यादा होगा। तो जितनी अपने घर में हरियाली लेकर आओगे, अल्लाह का जिक्र होगा। अगली बात, कान बंद कर लो, क्योंकि अमल तो करना नहीं, कि सुन लिया तो फिर अमल करना पड़ रहा है। करेंगे? क्योंकि जब मैं कोई काम की बात कहता हूं, मैं अभी घर नहीं पहुंचता, हजरत साहब जे इन्ने जोगे होंदे ते फिर असी आप ही ना कर लेंदे, साडे घर ते खान नूं रोटी नहीं, हुण पौधे कित्थों लैके आईए। तो भाई, आप में से जो लोग साहबे माल बैठे हैं या जिन्होंने ज़कात निकाली है, फिर मैं उनका तरला करता हूं, कुछ मैं डालता हूं, तो अगली बार महफिल में आओगे तो सारे पौधे लेके आना, जेडे गरीब बैठे 10-10 दे के तोरे आज। तो जब हमने काम नहीं करना होता तो हम बहाने ढूंढते हैं, हम बहाने ढूंढते हैं। अल्लाह बोलो, ये हरियाली घर के अंदर शयातीन को दाखिल नहीं होने देती। जिस घर के अंदर हरियाली होगी, जिस घर के अंदर पौधे होंगे, वहां से शैतान का गुजर नहीं हो सकता। ये नहीं कि शैतान सब्जे से डरता है, शैतान अल्लाह के जिक्र से डरता है जो पौधों के अंदर हो रहा है। और हमारी बदकिस्मती देखें, दुनिया की बदकिस्मत तरीन कौम है जो अपने हाथों से दरख्त काटती है, अपने हाथों से। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में आप पत्ता तोड़कर दिखाएं, आप पत्ता, टहनी नहीं कह रहा, दरख्त काटना नहीं कह रहा, आप पत्ता तोड़कर दिखाएं, आपको पता चल जाएगा क्या होता है आपके साथ। पूरा मुल्तान कॉलोनियां बनाते बनाते उजाड़ के रख दिया है। लाखों की तादाद में आमों का दरख्त, 25-25, 30-30 साल, 40-40 साल पुराना दरख्त। इस खानका में सिर्फ 2 दरख्त आएंगे, इतने बड़े बड़े दरख्त, ऑक्सीजन के प्लांट, प्यूरिफिकेशन प्लांट लगे हुए थे, बर्बाद करके रख दिए हवस के पीछे, माल के पीछे। तो लगलो नेगेटिव एनर्जी नंगा नाच नहीं करेगी तो और क्या करेगी? हमारे घरों में बेबरकतियां नहीं आएंगी, तबाही नहीं आएगी तो और क्या होगा? अब जो कुछ हमारा कौमी सतह पे हो रहा है वो हो रहा है, वो मेरे आपके बस की बात नहीं है। अपने घर की सोचो, अपनी इस्लाह करो। तो आज के बाद क्या करना है? घर छोटे है तो छोटे पौधे, हर महीने 1 पौधा ले लो, 100 वाला 150 वाला 1 ले लो। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर तुम्हारा घर पूरी गली से मुनफरद हो जाएगा। घर में सुकून.com होगा, बीमारियां रफू शक्कर हो जाएगी, बरकत होगी, अल्लाह का जिक्र होगा। जो आप कहते हो कि मेरे घर में बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते, सुस्ती रहती है, ये सारी सुस्ती निकल जाएगी, क्योंकि 24 घंटे अल्लाह का जिक्र होता रहेगा।
तेरे घर में रहमत का नजूल होगा। जब इतनी रहमत आएगी, जो तेरे ऊपर नहुसत है, बच्चों के ऊपर नहुसत है या अमारत के ऊपर नहुसत है, वो नहुसत कम होती जाएगी इंशाअल्लाह। फिर तू भी रब का जिक्र करने वाला बन जाएगा। तो ये कितने अवामल हो गए या कितने काम हो गए? 6। तो अल्लाह के जिक्र के साथ साथ क्या है कि हमने जो कुदरती तौर पे गॉड गिफ्टेड हमें जिक्र मिल रहा है बगैर तकद्दुर, उसका भी एहतमाम करना है। इस तरह आपका ऑफिस है, उसमें इंडोर प्लांट्स होते हैं, आप इंडोर प्लांट्स लगाएं। वर्कशॉप है या आपकी दुकान है, वहां पे आप 2-4 गमले ऐसे रखो जो रात को मार खा जाए। जब आप नर्सरी वालों से बात करोगे तो वो इंशाल्लाह आपको सारा गाइड करेंगे। अल्लाह, जब बंदा काम करने पे आ जाता है ना, सब कुछ हो जाता है। कितने घर हैं आप में से होंगे जिन्होंने एक्वेरियम रखा हुआ है, मछलियां पाली हुई हैं। मुझे याद है कि वो वक्त पीपल्स पार्टी का जब 1-1 घंटे के बाद लाइट जाती थी। आजकल भी लोड शेडिंग बहुत है, उन दिनों में तो बहुत होती थी, लाइट जा रही आ रही जा रही 1-1 घंटे बाद। उस वक्त भी लोगों ने वो एक्वेरियम के अंदर मछलियां रखी हैं, उनके लिए उन्होंने यूपीएस लगा, पता नहीं क्या क्या जुगाड़ लगा के अपना शौक पूरा किया है। तो तू रब के जिक्र का शौक पूरा नहीं कर सकता? उन्होंने मछलियां पाल ली, तेरे से पौधे नहीं पालते। उन पे तो खर्चा है, इस पे तो खर्चा ही कोई नहीं। एक बार पौधा 100 रुपए का 150 रुपए का ले आओगे, उसके बाद तो कोई खर्चा नहीं है। पानी लगाना है ना, तो पानी लगाने का भी सवाब है, पानी पिलाने का भी सवाब है, सफाई करने का भी सवाब है, जो कटिंग करेगा उसका भी सवाब है, देखभाल करेगा उसका भी सवाब है। तू जितना वक्त अपना हरियाली के साथ गुजारेगा, अल्लाह वाला हरियाली के दरमियान में रहना ऐसे ही है जैसे सालहीन के दरमियान में रहना है। अगर आपको कोई अल्लाह वाला नहीं, हाय हाय किथे जावा ते मंजी किथे डावा, अगर आपको कोई अल्लाह वाला नहीं मिल रहा या अल्लाह वाला तो मिला है मगर दिल नहीं टिक रहा, तू हरियाली के साथ दोस्ती लगा ले, तेरे जादू का इलाज हो जाएगा, तेरी परेशानियां दूर हो जाएगी। शर्त क्या है? सुनो, अकली तौर पे साइंटिफिकली लॉजिकली बात को समझो। शर्त क्या है? खेत है, जिस तरह आतश का जिम्मेदारा है, या घर में आप माहौल बना लेते हो, हरियाली है, हरियाली में क्या हो रहा है? जिक्र। जो जिक्र हरियाली कर रही है वही जिक्र जब तू करेगा तो तेरी फ्रीक्वेंसी जब उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई ते पंजे क्यों ते सिर कड़ाई, तेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब ये पौधों में बनने वाली तमाम पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी तेरे अंदर आएगी, तेरी बीमारियां भी खत्म, तेरा जादू भी खत्म, तेरी लड़ाई झगड़े भी खत्म, सारे मसाइल तेरे आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। किसी अल्लाह वाले की, किसी आमिल कामिल की तुझे जरूरत नहीं है। अगर तू कहता है ना कि मैं अल्लाह वालों को नहीं मानता, भाई ना मान, तू पौधों को मान ले, तू पौधों को मान ले कि पौधों के अंदर जो अल्लाह का जिक्र हो रहा है उस जिक्र के साथ उन्हें अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। पौधे रख के हामीम ला युनसरून नहीं चलेगा, उसकी वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये यूनिवर्सल जिक्र नहीं है, ये यूनिवर्सल जिक्र नहीं है। वलायत का सबसे ज्यादा इल्म और कमालाते वलायत किसको मिले हैं? मौला अली को। किसको मिले हैं? मौला अली को। शरिंद परिंद की बोलियों का इल्म सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जिसको सबसे ज्यादा मिला है वो है मौला अली, वो हस्ती है मौला अली। इसलिए कौन सा परिंदा, कौन सा कीड़ा या कौन सा जानवर या कौन सी मखलूक कौन सा जिक्र कर रही है, इसका जवाब आपको मौला अली के दर से मिलेगा। किसी और दर पे ये इल्म या ये खैरात या सवाल का जवाब मिलने वाला नहीं है। मौला अली के दर पे जाओ, पूछो मेंढक का जिक्र क्या है, वो आपको एक तस्बीह बताएंगे, शुरू होगी सुभान अल्लाह से।
आप पूछो कि मछली का जिक्र क्या है, वो आपको एक तस्वीर बताएंगे कि ये पढ़ती है, शुरू होगी सुभान अल्लाह से। बात समझ आ रही है? आप गाय बैल है, ऊंट है, बकरी है, उसका जिक्र पूछोगे, वो ये बताएंगे कि बकरी चुगाली करते ये पड़ती है, ऊंट चुगाली करते ये पड़ता है, शेर दौड़ता हुआ ये पड़ता है। तमाम के अंदर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो हरियाली है ये अल्लाह की तस्बीह कर रही है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की पाकी को बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे फिर हर मखलूक के दो चार अल्फाज हैं, हर मखलूक के दो चार अल्फाज हैं। बात समझ आ रही है? जिस तरह रब ने हमें दी है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे दो दो चार चार आगे अल्फाज है। लेकिन जो बुनियादी जिक्र है वो क्या है? सुभान अल्लाह। जब तेरे कहे हुए सुभान अल्लाह की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हरियाली की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी, अब अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी और बाहर से भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो मैंने क्या कहा, जादू है तो वो खत्म, बीमारियां हैं तो वो खत्म, घर बैठे तेरा इलाज हो जाएगा। तो कितने अवामल या कितने फैक्टर्स पे बात हो गई है? 6 पे। अल्लाह के जिक्र के साथ क्या हमने एहतमाम करना है? हरियाली। अपनी दुकान पे, अपने ऑफिस में, अपनी वर्कशॉप है या घर है, तो हमने हर महीने एक दो पौधे खरीदने हैं। और अगर अल्लाह ने दिया हुआ है तो कल ही जाके अन्नी पा दे। अगर तो अल्लाह ने दिया हुआ है तो कल ही कम चुक दे जाए, फटे चुक दे जाए। तो अगर हालात माड़े माड़े हैं मेरी तरह, तो जिस तरह मैं किस्तों में काम करता हूं इस तरह पे किस्तों में काम करना है। यानी हर महीने 2 4 5 खरीदते रहो। मैं आतिफ की तरले करता हूं, आतिफ यार वो इतने पौधे फुला के ला दो, इतने फुला के ला दो। अभी मैंने मुल्तान से भी, यहाँ से भी खरीदे हैं, क्योंकि मुल्तान में जितने पौधे लेकर आते हैं आधे जाया हो जाते हैं। पिछले दिनों आपको पता गर्मी बहुत ज्यादा थी, बहुत से जाया हो गए। तो इंशाल्लाह कुछ शार्ट हुए हैं। मेरे लिए भी दुआ करें कि जो मैंने आपको सिखाया अल्लाह मुझे भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम हजरात जहां से भी तशरीफ लेकर आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए। एक एक कदम के ऊपर आपके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, एक एक कदम के ऊपर अल्लाह नेकियां अता फरमाए और एक एक कदम के ऊपर खताओं को माफ फरमाए। वो तमाम गुनाह जो खलवत में किए अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे, वो तमाम गुनाह जो जलवत में किए अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे। गुनाह सगीरा किए हैं तो अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे, अगर कबीरा किए हैं तो अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे। जिन गुनाहों का अल्लाह गवाह है वो भी माफ़ फरमा दे, और जिन गुनाहों की मखलूक गवाह है अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे। जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह की मखलूक रूठ गई है अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे, और जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत रूठ गई है हमें मालूम नहीं है, रब अपनी रहमत से वो गुनाह भी माफ़ फरमा दे और हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, जो दुखी अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ने जिनको माला माल किया है, नेमतों से नवाजा है, अल्लाह फ्यूज़ व बरकत नाज़िल फरमाए ताकि वो नेमतें उन्हें भी हंडाना नसीब हो और उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। आप समेत दुनिया भर में जो लोग परेशान हाल हैं, बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं या देहाती हैं, औरतें हैं या मर्द हैं, अरबी हैं या अजमी, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, हमारे मुहिब्बीन हैं, हमारे मुखलिसीन हैं, या वो तमाम लोग आप हजरात की तरह जो दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, या वो लोग जो सिलसिला लिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, या दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर अपने इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। आप हजरात समेत दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, या वो लोग जो दावत व तबलीग का अपने मकाम पे रहकर काम कर रहे हैं, या शाफी की फिक्र को, सोच को, सदा को घर घर में पहुंचा रहे हैं, या वो खुश नसीब जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह उनको हर तरह के शर से, करज से, मरज से, जिल्लत से, इल्लत से और किल्लत से महफूज फरमाए।
जो जिंदगी हम गुजार चुके उस पे हम तौबा के तलबगार हैं। जो बकिया जिंदगी अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेरे कदम रहकर गुलामी वाली गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारी बकिया जिंदगी इस्लाम पर हो और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बुरे वक्त से, बुरी बीमारी से, बुरी सोबत से और हम सब को बुरी मौत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, और जो हमारी ज़रूरतें हैं अगर हम रब की बारगाह में अर्ज कर नहीं सके तो अल्लाह लब कुशाई से पहले हम सब को अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।